जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 11वें और 12वें अध्याय की परम सुंदर कथा। इन अध्यायों के नाम है शंख, चक्र, गदा और पद्म का वर्णन और श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा का प्रसार। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब ऋषि मिलकर श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे सूत जी, अब आप श्री नारायण भगवान जी के पूजन की विधि बताइए और ये समझाइए कि श्री नारायण जी के शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अस्त्र, वैजयंती माला और पीतांबर की जो 8 पहर धारण किए रहते हैं, ये वस्तुएं कहाँ हैं। इतनी बात सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है, इसलिए मैं अपने गुरु श्री वेद व्यास जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके कहता हूँ, तुम सुनो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड श्री नारायण भगवान जी का स्वरूप है। पृथ्वी उनके पांव, आकाश मस्तिष्क, सूर्य नेत्र, वायु नाक, 10 दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोएं, मेघों की घटा मस्तक के बाल, पर्वत शरीर की हड्डियां, समुद्र पेट और नदियां शरीर की नसें हैं। इस संपूर्ण संसारी व्यवहार को श्री हरि का विराट स्वरूप का ध्यान लगाकर जो संपूर्ण जीवों में उनकी शक्ति को एक समान देखता है तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत ना होकर किसी से शत्रुता अथवा मित्रता नहीं रखता, वही मुक्ति पद को प्राप्त होता है। कौस्तुभ मणि श्री नारायण जी की ज्योति है, वे जयंती माला माया है, चारों वेद पीतांबर, ओंकार यज्ञोपवीत है, सांख्य शास्त्र मुकुट है, ब्रह्मलोक और शेषनाग उनके बैठने का सिंहासन, सतोगुण पद्म, पराक्रम गदा, जल तत्व शंख, अग्नि तत्व सुदर्शन चक्र, आकाश तत्व खड्ग, काल शारंग धनुष है तथा श्रीहरि के तर्कस में सब जीवों के कर्म रूपी बाण भरे रहते हैं। श्री नारायण जी का छत्र वैकुंठ धाम है। वेद गरुड़ स्वरूप, शक्ति लक्ष्मी तथा उनकी विभूति नंद सुनंद आदि पार्षद हैं। श्री नारायण जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किए हुए दर्शन देते हैं। उनकी महिमा को कोई नहीं जान पाता। मैंने अपने सदगुरु जी की कृपा से आप सब लोगों को ये कथा सुनाई है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री नारायण भगवान जी का ध्यान धरता है, उसे श्री हरि कृतार्थ कर देते हैं। अब अगला अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा का प्रसार। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, हमने तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृत रूपी कथा सुनाई है। उसमें प्रारंभ से अंत तक श्री नारायण जी भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन है। सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी और नारद जी का संवाद, तत्पश्चात राजा परीक्षित की कथा, जिस प्रकार उन्हें शमीक ऋषि ने शाप दिया था। तदुपरांत शुकदेव जी का राजा परीक्षित के पास आगमन, नारद जी और ब्रह्मा जी का वार्तालाप, श्रीहरि के अवतार का वर्णन, विदुर और उद्धव जी की भेंट, मैत्रेय जी का विदुर जी को ज्ञान का उपदेश देना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, श्रीहरि का वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मारना, कपिल देव जी द्वारा अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देना, सती के शरीर त्याग की कथा, दक्ष के यज्ञ विध्वंस होने की कथा का वर्णन, राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन भैऋषि, पुरंजन और प्रियव्रत का हाल, 7 द्वीप, 9 खंड और 7 समुद्रों का वर्णन, वृत्रासुर दैत्य की कथा, नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद और गजेंद्र मोक्ष की कथा, कच्छप अवतार, समुद्र मंथन, राजा बलि तथा वामन अवतार की कथा, राजा पुरुरवा और उर्वशी नामक अप्सरा का प्रेम, सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, परशुराम और रामचंद्र जी का अवतार, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला,
राजा ययाति, देवयानी, यदुवंश और वसुदेव जी का हाल, भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की कथा, उनका गोकुल में जाना तथा नंद यशोदा को सुख देना, गोपी और ग्वालों का हाल, श्री कृष्ण भगवान जी का मथुरा में आकर कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध, द्वारकापुरी को बसाना, रुक्मणी आदि 8 पट रानियों के साथ विवाह का वर्णन, भौमासुर को मारकर 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह की कथा, अधर्मी राजाओं और दैत्यों को मारने का हाल, कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध कराकर पृथ्वी का भार उतारने का वृतांत, दुर्वासा ऋषि के शाप से 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश कराने का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण जी के परम धाम जाने की सारी कथा हमने तुम्हें सुनाई है। संसारी मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी जीवा से 8 प्रहर श्री नारायण भगवान जी का नाम लें और कानों से भगवान की कथाओं को सुनते रहें। परस्पर श्री हरि के गुणों और महिमा की चर्चा करते हुए जहाँ तक बन सके श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगावें। संपूर्ण जीवों पर दया रखें और अपनी शक्ति के अनुसार मन, वचन, कर्म से परोपकार करते रहें। मनुष्य शरीर पाने का यही फल बताया गया है। भगवान श्री वेद व्यास जी ने श्री नारायण भगवान के निर्मल यश का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है, वैसा अन्य किसी पुराण में नहीं किया। हे ऋषियों, जिन श्री सुखदेव जी की कृपा से मैंने तुम्हें अमृत रूपी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है, उनके चरणों में मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों को चारों वेद पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ने से मिलता है। क्षत्रिय को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़ने और सुनने से विजय मिलती है और वैश्य को व्यापार में लाभ होता है। शूद्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा चारों वर्णों को भुक्ति और मुक्ति देने वाली है। तो इस प्रकार आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री सूत जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।